मिलेंगे ये हमको पता ही नहीं, कब मिलेंगे ये हमको पता ही नहीं, प्यार में अब तुम्हारी वफा ही नहीं। सैकड़ों है नजर में सितारे मगर चांद मेरा ही मुझको मिला ही नहीं। राइजिंग बिहार यूट्यूब चैनल पर हम प्रस्तुत है बिहार के 3 लेखिकाओं का विचार लेकर एक परिचर्चा के तहत कि आज नारी सशक्तिकरण के समय में हमारी लेखिका कितनी स्वतंत्र खुद को महसूस करती है सृजनात्मक लेखन में। मैं राजीव बिहार का साहित्य संपादक सिद्धेश्वर आपके सामने प्रस्तुत है एक परिचर्चा के तहत। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस परिचर्चा को देखने के पहले कृपया राजीव बिहार के यूट्यूब चैनल का आप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। हमारे सम्मुख बैठे हैं शहर की 3 चर्चित लेखिका निशी सिंह, स्मृति कुमकुम और लता प्रासर। तो आइए सबसे पहले मैं निशी सिंह से रूबरू होता हूँ, जिनकी काव्य पंक्तियाँ है कि हो छाया कितना भी सघन अंधेरा, विपत्तियों ने डाला हो चहूँ हो डेरा, हौसले इसके कभी नहीं टूटेंगे, जिंदगी जिद है जीवन अंकुर फूटेंगे। तो निशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह जो आपने काव्य सृजन किया वह भी एक कोरोना काल के समय में, तो आज जैसे कि लोग स्त्री सशक्तिकरण की बात हो रही है, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि साहित्य सृजन आपने कब से शुरू किया और क्या इसमें आपको किसी तरह की बाधा भी महसूस हुई? साहित्य के क्षेत्र में मैं कोरोना काल में आई। ऐसे साहित्य में रुचि ज़रूर है हिंदी और अंग्रेज़ी में, और साहित्य में स्त्री का स्थान की जहाँ तक बात है, साहित्य अभिव्यक्ति का माध्यम है और इसमें स्त्री और पुरुष का विभाजन नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से स्त्री भी अभिव्यक्ति उतनी ही अच्छी कर सकती है जितना कि पुरुष। और से हमारे साथ जो हमारी लेखिकाएं हैं वो भी इस बात की पुष्टि करेंगी। और अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, और भाषा पे किसी का भी एकाधिकार नहीं हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। जी बिल्कुल, आपने सही कहा निशी सिंह जी, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता। और आप हिंदी में आपकी पुस्तक भी आई है निशिगंधा नाम से, और इसमें आपकी समकालीन कविताएं छप रही है। आप मुख्यतः कविता की ओर ही क्यों आकर्षित हुई? क्योंकि मैंने मेरा जो कदम है वो कविता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में कोरोना काल के समय ही हुआ। और कोरोना काल में हमें बहुत समय मिला और अपने से बात करने का समय मिला, अपने अंतःकरण को सुनने का समय मिला। निश्चित तौर पर जहाँ पर कोरोना काल में सारे लोग घर में बंद हो गए थे, उस समय आप संवादहीनता की स्थिति को बचे रखने के लिए आपने कविता की ओर मुड़ा। लता प्रासर जी, अभी निशी जी कह रही थी कि साहित्य सृजन में महिला हो या नारी हो, उसका अलग अलग रूप में नहीं देखी जा सकती है। लेकिन मुझे आज लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में महिला लोग बहुत ज़्यादा उतरी हुई हैं और अधिक सृजन कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि आज जो साहित्य का सृजन हो रहा है उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की दिलचस्पी बढ़ी है? मैं ऐसा नहीं मानती। मैं इसलिए ऐसा नहीं मानती क्योंकि पहले जो था महिलाओं पे बहुत सारी पाबंदियाँ थी, तो महिलाओं को इस ओर आगे आने की इजाज़त नहीं थी। अब जब हम लोग मीडिया के क्षेत्र से आगे बढ़े हैं और मीडिया की जो भागीदारी हमारे बीच बढ़ी है, तो एक स्वतंत्रता मिली है उन सभी लोगों को जो बंदिशों में सदियों से जीते आए हैं। तो जब किसी बंदिश को तोड़ता है तो उसके भीतर एक उत्तेजना पैदा होता है, और उसी उत्तेजना में हम सबसे पहले साहित्य की ओर मुड़ते हैं। वो तो सही बात है। सही है
जी, जी। कि महिलाएं, आपने कहा कि बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं। महिलाएं पहले भी आना चाहती थी, मगर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि, और निशी जी ने भी कहा कि मीडिया के हस्तक्षेप ने हमें वो मुक्ति दी है, हमें वो सामर्थ्य दिया है कि हम अपनी अभिव्यक्ति लोगों के सामने रख सकें। आज से कुछ दिन पहले जब हमारे जीवन में मीडिया का हस्तक्षेप नहीं था, तो हम हमेशा एक मंच के लिए मंच तक पहुंचना हमारे लिए बहुत दुभर था। इसका मतलब आप ये महसूस करती हैं जी। कि सोशल मीडिया के जमाने में, जी। आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जी। इसमें महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिली है मीडिया के माध्यम से आम जन तक जुड़ने का? केवल महिलाओं को नहीं, हर उस व्यक्ति को, पुरुषों को भी, जो बंदिशों में जी रहे थे। लेकिन महिलाओं की जैसे मानते हैं कि नहीं, पारिवारिक रूप से जिस तरह से बंदिशें महिलाओं पर लगाई जाती थी और लोग कहते थे कि नहीं तुम यहाँ पत्रिका में नहीं भेजो, यहाँ नहीं भेजो, वैसे नहीं करो। और हमें लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इतने जुड़ गए हैं कि अब ये ज़्यादा कहीं से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया भेज देते हैं। तो ये जो स्थिति क्षेत्र बाहर से अंदर की तरफ आ गया, घर की जी। तरफ आ गया। इसीलिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लता जी कह रही होंगी कि कार्य का क्षेत्र घर की तरफ बढ़ने के से हमें अभिव्यक्ति करने का ज़्यादा माध्यम मिला। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोरोना काल में जैसे मैंने कविता लिखी तो मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि घर में ही मीडिया आया हुआ था। और इसलिए मैंने कहा, और स्त्रियां जो है हमेशा दोहरी भूमिका में होती हैं, तो आज अगर थोड़ा सा भी वक्त मिला तो इस मीडिया के माध्यम से जो बंदिशों से घबरा गई तो आज भी बंद है, तो सही बात है। अच्छा, मैं रूबरू होना चाहूँगा स्मृति कुमकुम जी, यहाँ की चर्चित कवित्री रही है, और स्मृति कुमकुम की विशेषता रही है कि वह आरंभ से ही सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, वो अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी कवि गोष्ठी करती रही है। अच्छा स्मृति कुमकुम जी, आप हमको ये बतलाने का कष्ट कीजिए कि आप मंचों पर भी लगातार काव्य पाठ करती रही हैं, काव्य पाठ ही नहीं करती रही हैं बल्कि अपने मंच के माध्यम से कई कवियों को आपने आमंत्रित किया है। तो आपको एक नारी होते हुए आपको क्या कहीं पर कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो महसूस नहीं हुई। अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो मैं उसको संभाल लेती हूँ, और अच्छे लोग जुड़े हैं मुझसे तो मुझे सलाह भी देते हैं। और मैंने ये देखा है कि वाकई जैसा कि सब लोगों ने कहा कि बंदिशें तो थी, लेकिन बंदिशों को तोड़ने में हमें एक ज़माना लग गया, और हमने जब तोड़ा है तो ऐसे खुल के आए हैं साहित्य को लेकर। साहित्यिक हमने अपना एक्सप्रेशन या जो कुछ भी हमें कहना होता था हम पहले भी कहते थे, लेकिन अब है कि बहुत ही सशक्त माध्यम से कहते हैं तो लोगों तक बात पहुंचती है, और हमें भी अच्छा लगता है कि लोग हमें ये कहते हैं कि हम सशक्त हैं। और महिलाएं बहुत आगे आई हैं उन्हें अभी भी, लेकिन कई जगहों पर उन्हें आगे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी सोच में वो बंध जाती हैं, क्योंकि अभी भी हमारा जो माहौल है पूरी तरीके से नहीं बदला है। आगे लाना होगा अपनी लेखनी। बात है तो मीडिया तो सशक्त बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, और सीधे अगर हम कहीं भी नहीं तो फेसबुक से जुड़े, इंस्टाग्राम से जुड़े, ट्वीट से जुड़े, कहीं भी हम अपनी रचनाएं या अपनी बात खुल के कह सकते हैं। स्मृति कुमकुम जी, कुछ लोग लेखकों को बदनाम भी किए हैं, चाहे वो लेखक हो या लेखिका हो, जो भी हो, कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो नवल रचनाएं भेजते हैं, कोई स्तरीय रचनाएं भेजते नहीं, और इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य का स्तर गिर गया है। आपको क्या लगता है? सब जगह तो नहीं, कहीं कहीं अगर फुहड़ता है तो उसे तो हटाना पड़ेगा, लेकिन हम किसी को पर्सनली कह नहीं सकते ऐसे, क्योंकि वो किस भाव में लिख रहे हैं, किस परिस्थिति में लिख रहे हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लिया अगर कहीं सच में किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो और वो पोस्ट कर रहे हैं तो वो शायद ये जतलाना चाह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमें न्याय चाहिए। ऐसा नहीं है, पुरुषों के साथ भी होता है, इसमें महिला पुरुष है ही नहीं। अगर कोई शोषित है या कोई शोषण करने वाला है, वो बाली भी हो सकता है, बाला भी हो सकता है, तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हम अभद्र हैं, अगर अभद्रता से पेश आएंगे तो हमें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुनते हैं कि आप श्रृंगारिक कविताएं खूब लिखती है, आपको कुछ पंक्तियां याद है अपनी कविता की? कि कहा मैंने कि कब मिलेंगे ये हमको पता ही नहीं, कब मिलेंगे ये हमको पता ही नहीं,
प्यार में अब तुम्हारी वफा ही नहीं। सैकड़ों है नजर में सितारे मगर चांद मेरा ही मुझको मिला ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत चांद बढ़िया। मेरा ही मुझको मिला ही लता प्रसाद जी, आप तो हम तो सुनते कि और आप भी यही चांद जो मेरा रोशनी जो जी। हम रोशनी चाहते हैं, मेरा चांद का मतलब मिला वो हमारे लिए जो न्याय है, हमें रोशनी चाहिए, मेरा उससे ही मतलब है। जी जी लता प्रसाद जी, यही एक बहुत कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, ये आज बिल्कुल ही व्यर्थ हो गया है और अबला अब सबला बन गया। अच्छा लता प्रसाद जी, आप तो सुनते प्रतिदिन 4-5 पंक्तियां लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, आप अपनी कोई 4 पंक्ति सुनाइए। कि मेरे होने की वजह तुम हो, मेरे खोने की वजह तुम हो। तेरे थाप पर थिरकती रही मैं बेसुध होकर। तेरे थाप पर थिरकती रही मैं बेसुध होकर। तुझे पा लिया इन धुनों में खुद को खो